आप सबों को प्यार भरा नमस्कार, जय मसीह की। फिर वे आज मैं आप लोगों के बीच में आप लोगों का प्रेम के कारण परमेश्वर का वचन से कुछ बातचीत करने के लिए आए हैं। आइए मेरे साथ आज यिर्मयाह की पुस्तक 26वां अध्याय 13 पद शुरू करते हैं। हम लोग यहीं से बातचीत करने के लिए। यहाँ ऐसा बोलता यिर्मयाह 26 का 13, इसलिए आओ अपना चाल चलन और अपने काम को सुधारो और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो। तब यहोवा उस विपत्ति के विषय में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है पछताएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़ाया और सुनाए प्रति प्रभु आप पर मुझे आशीष दे। मेरे प्रियो, अपना चाल चलन और काम को सुधारो बोलता परमेश्वर का वचन। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर यहोवा का नजर में हमारा चाल चलन ठीक नहीं है तो हमें सुधारना होगा। परमेश्वर कहता है कि अभी इसे सुधारो। यदि आपको लगता है आप जो कर रहे हैं, आपको लगता है आप जैसे चल रहे हैं वह ठीक नहीं है, तब तो उसे सुधारने का समय यही है। यदि आपको लगता है कि परमेश्वर का नजर में जो भी आप कर रहे हैं वह ठीक नहीं है तो उसे अभी सुधारने का समय है मेरे प्रियो। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो बोलता परमेश्वर का वचन। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको जो करने को कहा है उसे आपको मानना होगा। प्रभु ने जो कहा है उसे मानना होगा। जैसे योना को प्रभु ने निन्वे को जा बोला, उत्तरशीष को भागा, उसने नहीं माना। जैसे वैसा ही मूसा को चट्टान के ऊपर में मार बोला, एक बार मारना था, 2 बार 3 बार मार दिया। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर बोलता है उसे करना आप और मेरा कर्तव्य है। यदि नहीं करते हैं तो अभी प्रभु बोलता अपना चाल चलन को सुधारो। यहाँ बोलता परमेश्वर का आज्ञा की अनसुनी ना करें। आज यदि अभी तक हम लोग अनसुनी कर रहे हैं तो अभी से हम लोग को नहीं करना होगा। ऐसा करने से प्रभु आपके जीवन में लाया हुआ वो विपत्तियों से तब पछताएगा। यदि आप परमेश्वर का बातों को आज्ञाओं को या बातों को अनसुनी नहीं करेंगे, यदि आप परमेश्वर का बातों या आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन चलाएंगे, तब तो प्रभु परमेश्वर आपका जीवन में आए हुए उस समस्या या विपत्तियों से पछताएगा। मेरे प्रियो, आपका जीवन का सभी समस्याओं या विपत्तियों को प्रभु रोकेगा यदि आज आप और मैं अपना चाल चलन को सुधारेंगे तो। क्यों? हो सकता है आप और मैं मसीह तो बन गए लेकिन प्रार्थनामय जीवन नहीं है। मसीह तो बन गए, हम लोग आराधना में नहीं रहते हैं, प्रभु के साथ भजन कीर्तन के साथ प्रभु के प्रशंसा नहीं करते हैं। मसीह तो बन गए, प्रभु का आवाज़ को हम लोग सुन नहीं सकते हैं, एक धर्म के रूप में लिए होंगे। यदि ऐसा है तो अभी सुधारने की मौका है मेरे प्रियो। क्योंकि लेकिन यहाँ एजकेल की पुस्तक 24वां अध्याय 16 से 18 तक हम लोग पढ़ेंगे तो एजकेल 24वां अध्याय 16 से लेके 18 तक यहाँ बोलता है, हे मनुष्य के संतान, देख मैं तेरे आंखों की प्रिय को मार कर तेरे पास लेने पर हूँ, परंतु न तू रोना पीटना और न आंसू बहाना। लंबे सांसें लें तो लें परंतु वे सुनाई ना पड़े। मरे हुओं के लिए भी विलाप न करना। सिर पर पगड़ी बांध दे और पाँव में जुत्ती पहने रहना, और न तो अपने होठों को ढांपना, न शौक के योग्य रोटी खाना। तब मैं सवेरे लोगों से बोला और सांझ की मेरी स्त्री मर गए, तब सवेरे मैंने आज्ञा के अनुसार किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़ाया और सुनाए प्रति प्रभु आशीष दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ 16 पद बोलता है, तेरी आंखों के प्रिय को ले लेता हूँ। आंखों के प्रिय या पत्नी को मारकर मैं तेरे पास से लेने पर हूँ बोलता परमेश्वर। मेरे प्रियो, सोचें, जिसे ये व्यक्ति प्यार करता हो, जो उसकी आंख की पुतली की समान है, जो उसके शरीर में शरीर है, जो मांस में मांस है, जिसको प्रभु ने उसके साथ सदा रहने के लिए आए, उसी को प्रभु आज कहता है कि मैं उसे मारूंगा, लेकिन तू न रोना और आंसू न बहाना। मेरे प्रियो, यदि पत्नी का मृत्यु हो जाए, पति क्या न रो पाएगा, आंसू न गिराएगा? सोचें, एक पति के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा जब उसकी पत्नी मर जाती है। रोना आंसू को बहाना भी मना है मेरे प्रियो।
सोचें कैसे हुआ होगा उस व्यक्ति को। यदि हम उस पति के जगह में होते तो क्या करते थे मेरे प्रियो? आप यदि उसके जगह में होते तो आप क्या करते थे? देखे तो 17 पद क्या बोलता? लंबी सांस ले तो ले परंतु ये सुनाई ना पड़े। हालेलुया। मत सुख सुखाना, सुख मत करना, दूसरों को तेरा सुख सुखाना ना सुने। देखिए घर में मरा हुआ है, जैसा भी ना करना बोलता, क्योंकि यहाँ बोलता उस समय का नियम था, कोई घर में मरा होता तो रोने के लिए लोगों को बुलाना पड़ता था, विलाप करने के लिए लोगों को बुलाना पड़ता था। लेकिन यहाँ बोलता लोगों को न बुलाना, विलाप भी ना करना, सिर पर पगड़ी बांधे रहना। मीन्स मृत्यु होने के बाद आपको मालूम है ना, यहाँ भी कोई व्यक्ति मरा और पुलिस पहुंचे या कोई पहुंचा, उस सिर से टोपी को निकाल देता। इसका मतलब यहाँ तो पगड़ी को नहीं निकालना, पगड़ी निकालना पड़ता था मरे हुए व्यक्ति के जगह में। लेकिन वो बोलता पत्नी मरी है, पति का पगड़ी भी ना निकालना। इसका मतलब मरा हुआ जगह भी मरे जैसा नहीं करना है। और पाँव में जूती पहने रहना। देखिए रेडी होने की बात है यहाँ। ओ जूती खोलना था लेकिन नहीं खोलना बोलता। और यहाँ बोलता और न तो अपने होठों को ढांपना, न सौंफ के योग्य को रोटी खाना। हालेलुया। मेरे प्रिय सारा चीज करने के लिए मना है यहाँ। घर में पत्नी मरी हुई है, पति को कोई भी चीज यहाँ करने का मना है। इसलिए यहाँ बोलता कि 18 पद में फिर सुनिए क्या बोलता? तब मैं सवेरे लोगों से बोला और सांझ को मेरी स्त्री मर गए, तब सवेरे मैंने आज्ञा के अनुसार किया। हालेलुया। मैं सोचता हूं मेरे प्रियो, पति पत्नी एक साथ में सोए होंगे रात भर। सुबह एजकेल उठने के आगे उसकी पत्नी उसे सुबह का चाय ले आके देती होगी। जी उठिए ना, चाय पीजिए ना, ऐसे ना है पत्नी। एजकेल पत्नी को देखते हुए सोचता होगा कि तू मरोगी। कितना दुख लगता होगा। जो व्यक्ति मरने हैं सॉरी आज मरने हैं वाला है, वही व्यक्ति उसको चाय पानी नाश्ता सारा तैयार कर रहा है। जल्दी उठिए, खाइए पीजिए, नाश्ता बोल रही, क्योंकि वो मरने वाली है। उसे तो मालूम नहीं जो मरने वाला है, लेकिन जिसको वो दे रही वो तो मैं सोचता हूँ वो बोलता होगा मुझे चाय पीने का मन नहीं है प्रिय। तुरंत वो कब्रिस्तान की ओर जाता होगा गड्ढा खोदने के लिए, क्योंकि उस समय किसी को मालूम नहीं कि कौन मरेगा, इसलिए गड्ढा को खोदना था। जिंदा के लिए गड्ढा खोदता होगा वो। मैं सोचता हूँ आप भी सोचिए तो कैसा होता होगा। जब वो गड्ढा खोद कर आता है, लोग कहते हैं कि तेरी पत्नी तो मर चुकी है। मेरे प्रियो वो कहता होगा, हाँ मैं जानता हूँ। सोचे तो लोगों का भी क्या सोचे होंगे लोगों ने। सोचिए जी, आपने सही सोचा। क्यों? क्योंकि प्रभु का आज्ञा है कि नहीं रोना, कोई मरा जैसा नहीं करना, आंसू को नहीं गिराना। मेरे प्रियो एजकेल के द्वारा प्रभु सभी बातें ड्रामा के द्वारा ही करवाता था, इसलिए उसने ये भी ड्रामा के द्वारा करना पड़ा। और ये ड्रामा में उसका प्रियतमा उसकी पत्नी अपना जान से हाथ धो रही थी, लेकिन पत्नी को मालूम नहीं था। परमेश्वर कोई बातें एजकेल के द्वारा लोगों को कहने चाह रहा था, इसलिए तो लोगों को मालूम था कि एजकेल कोई ना कोई संदेश देने चाह रहा है उसका पत्नी का मृत्यु के द्वारा। इसका अर्थ क्या है बोलते 19 पद में पढ़िए। तब लोग मुझसे कहने लगे, क्या तू हमें न बताएगा कि यह जो तू करता है इसका हम लोगों के लिए क्या अर्थ है? मेरे प्रियो तेरा पत्नी मर रही, तू जुत्ती पहना है, पगड़ी को भी खोला नहीं, मुंह भी ढाका नहीं, तू रोता भी नहीं, शोक भी नहीं करता। इसका अर्थ क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है? लोग पूछ रहे हैं। उस समय हिजकिय्याह ने क्या बताया होगा? मेरे प्रियो वो 21 पद में बोलता, तू इस्राएल के घराने से यह कहा, प्रभु यहोवा यों कहता है, देखो मैं अपने पवित्र स्थान को जिसके गढ़ होने पर तुम फूलते हो और जो तुम्हारे आंखों का चाह हुआ है और जिसको तुम्हारा मन चाहता है उसे मैं अपवित्र करने पर हूँ। और अपने जिन बेटे बेटियों को तुम वहाँ छोड़ आए हो वे तलवार से मारे जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो लोग तो पूछ रहे थे कि इसका अर्थ क्या है, हम लोगों के साथ इसका संबंध
संबंध क्या है? तब प्रभु कहता है, मैं अपने पवित्र स्थान को जिससे तुम गर्व करते हो, घमंड करते हो, उसे अपवित्र करूंगा और तुम भी मेरा जैसा ही करोगे। मेरे प्रियो, हेजकेल के द्वारा परमेश्वर बोल रहा है, तुम भी मेरा जैसा ही करोगे। कैसा? जैसा तुम अपना पत्नी मरते समय कुछ नहीं किए हो, नहीं रो पाए हो, नहीं आंसू गिरायो, नहीं शोक कर पायो, नहीं विलाप कर पायो, तुम लोग भी वैसे ही करोगे, बोल रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहूदी लोग अपना धर्म कर्म पर बहुत गर्व करते हैं, अभी भी करते हैं, पहला भी करते थे। मैं उसे अपवित्र करूंगा बोलता, उन लोग का गर्व, उन लोग का धर्म, उन लोग का कर्म करने का जगह को अपवित्र करूंगा बोलता। आपके लिए मसीह यीशु गर्व का कारण है कि नहीं? मेरा क्वेश्चन है, आपके लिए मसीह यीशु गर्व का कारण है कि नहीं? या आपका धर्म या ईसाईत्व ही आपका गर्व का कारण है? मेरे प्रियो, कितनों के लिए क्रूस या कलीसिया या चर्च गर्व का कारण हो जाता है। आज मैं आपको पूछूंगा फिर एक बार, आपका गर्व का कारण यीशु है कि क्रूस या कलीसिया है? हम तो नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है कि यदि यीशु का अलावा हमारा कोई भी गर्व का कारण होता तो यिर्मयाह 26:13 में जो बात परमेश्वर ने बोला है ना, हमने पहले शुरू किए थे, अपना चाल चलन को सुधारो, अपना काम को सुधारो। परमेश्वर का योग, परमेश्वर का नजर में वो बुरा है, तो अभी हम लोग को सुधारना होगा, अभी हम लोग को उस लाइन में आना होगा, नहीं तो आप और मेरा प्रिय को प्रभु नष्ट करेगा। इसलिए वो आने देने रोकने के लिए, प्रभु को पछतावा लाने के लिए हमें अपना काम, अपना चाल चलन को सुधारना होगा मेरे प्रियो। इसलिए हम आप सबों को उत्साहित करना चाहता हूं कि आज ये मैसेज के द्वारा, ये वचन के द्वारा अपना प्रिय जनों को प्रभु में बनाए रखना है, तो आप अपना संबंध परमेश्वर के साथ बनाए रखिए मेरे प्रियो। पत्नी का मृत्यु में एक पति को कैसा होता है, वैसा ही जो आपका प्रिय है। सोचें, हाँ, हो सकता है आपका शरीर आपके लिए प्रिय हो सकता है आपका नौकरी आपके लिए प्रिय हो सकता है आपका बैंक बैलेंस, धन संपत्ति आपके लिए प्रिय हो सकता है आपका बाल बच्चा या पत्नी या माता पिता आपके लिए प्रिय हो सकता है आपका घर बार और धन और जगह जमीन आपके लिए प्रिय हो। कोई भी आपका प्रिय क्यों ना हो, उसे नाश होने ना दे मेरे प्रियो। आज ही अपना चाल चलन को सुधारें, चाल चलन का बदलाव ले आए, ताकि प्रभु आप और मुझे नष्ट होने से रोक सके। हालेलुया। ऐसा करेंगे तो प्रभु आप और मेरे जीवन में आशीष ले आएगा। आप मेरा प्रिय चीजों को, आप और मेरा प्रिय जनों को प्रभु नष्ट होने ना देगा। यदि आप और मेरे जीवन के द्वारा प्रभु कुछ बोल चुका है, मैं तुझे नष्ट करूंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा, तब भी पछतावा करेगा, प्रभु पछताएगा, ताकि प्रभु आप और मेरे जीवन में आशीष देने चाहता है। आप और मेरे द्वारा प्रभु और लोगों को प्रभु में आशीषित करने चाहता है मेरे प्रियो। इसलिए आप और मेरे प्रियतमों को बचाना है, तब तो आज हम लोग का चाल चलन को सुधारें। हालेलुया। इसलिए नए नियम में तीमोथी का पुस्तक में संत पौलुस भी कहता है, अपने चाल चलन को सुधारो। इसलिए तो यिर्मयाह का पुस्तक में हमने पढ़ चुके हैं 26:13 में, तुम्हारा चाल चलन सुधारो बोलता। मेरे प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करने चाहता हूं। आप जानते हैं और प्रभु जानता है आपका जीवन कैसा है, आप गर्व कौन चीज में करते हैं। यदि आप और मेरा गर्व यीशु मसीह प्रभु है, तब तो प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आप और मुझे हर एक आशीष देगा। लेकिन प्रभु यीशु के जगह में दूसरा कोई शाइन, दूसरा कोई चीज आप और मेरा गर्व का कारण है, और प्रभु पीछे है, तो केयरफुल रहिए, अपना चाल चलन को सुधारिए, अपना काम को बदले, और ताकि प्रभु में आप और मैं बने रहे, प्रभु का आशीष में भागी बने। प्रभु आपको सबों को आशीष दे। जय मसीह।